ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवाना। हाय आर्मी, नॉइस को इग्नोर करना। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। खामोश चेहरा, बोलती आंखें, कांसना नाजुक सा बदन है, इस पर इतने जुल्म नाजायज है। ताई उसके कहने का मतलब नहीं समझी और उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। इस तरह के कपड़े पहनो तो संभल कर चलो मिस ताई। ताई ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। अब मैं चाहूंगा मिस ताई माइक पर कुछ बोले, क्योंकि वो हमारे कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट है और स्कूल में भी टॉप कर चुकी है। ताई के पसीने छूटने लगे। उसको तो जल्दी से नीचे जाकर अपनी सीट पर बैठना था। सर प्लीज, मुझे कुछ नहीं कहना है। ताई की बात पर प्रिंसिपल को हंसी आ गई। हमारी बच्ची को बोलने में शर्म आ रही है तो मना कर रही है। कुछ बोलने से जम्बो बेचैन ताई को देख रहा था। वो खुद चाहता था कि वो कुछ बोले ताकि वो उसकी आवाज सुन सके। ताई ने अपनी आंखें बंद की, अपने होठों को दबाया और गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोली। उसकी एक एक हरकत जंगुक अपने जहन में उतार रहा था। थैंक यू एवरीवन, इतना बोलकर ताई ने माइक वहां पर रखा और तेज रफ्तार से स्टेज से उतरने लगी। जंगुक उसे दीवानों की तरफ जाते हुए देख रहा था। चाहा तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से, पाया तुझे तेरी अदा से। चाहा तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से, पाया तुझे तेरी अदा से। करम हद से है ज्यादा मुझ पे तेरा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे। अब वक्त आ गया है मिस्टर सिंघानिया का यहाँ से जाने का। सब लोग एक जोरदार तालियों से इनका आभार व्यक्त करें। पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। चल ना, कोई टैक्सी ले लेते हैं। मुझे यहाँ नहीं रुकना है। अरे रुकना, आती ही होगी कैब, उसी में जाएंगे आराम से। अच्छा तो ये है वो ना चीज जिसने तुम्हें बेचैन किया है और मुझे दीवाना। उफ, इसने ये खता कि उस जालिमा का सारा चैन ले गया। तारा और जिमी कब से खड़ी थी, अभी तक कैब नहीं आई थी। दोनों सामने ही देख रही थी कि तभी उनके पास में एक रेंज रोवर आकर रुकी। दोनों उस गाड़ी को देखने लगी। तभी आगे का गेट खुला और शोभा बाहर आया। आप दोनों यहाँ खड़ी मत रहिए, आइए, आपको हम आपके घर छोड़ देंगे। जी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों देख लेंगे। कार में बैठा है एहसान। ताई को बंद कार से देख रहा था, जो मासूम की मूरत बनी।
की बहस चल रही थी और ताई मासूम की तरह उन दोनों को देख रही थी। तभी गाड़ी के पीछे का कांच खुला, सबकी नजर उधर गई। एक काम नहीं हो सकता तुमसे। सॉरी भाई, यहाँ लड़ाई करने को भेजा था। अचानक ताई की कानों में आवाज आई। ताई की रोंगटे खड़ी हो गई। किसी ने उसका नाम इतने अलग तरीके से लिया था कि वो बयां नहीं कर पा रही थी। ताई ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। उसे यूं करता देख जंगों के चेहरे पर काफी मुस्कान तैर गई। ताई ने अपनी फ्रॉक कस के पकड़ ली। ताई, मिस्टर सिंघानिया तुझे कब से बुला रही है, जवाब तो दे। मुझे कैब कब तक आएगी? मुझे घर जाना है। नहीं आएगी। जिंदी जंगों की तरफ देखने लगी जो ताई को देख रहा था। कैब वालों की हड़ताल है तो आज नहीं आएगी। ओह, तभी मैं सोचूं अभी तक क्यों नहीं आई है। तुम कुछ सोचते ही कम हो। क्या कहा? कुछ नहीं। जंगों के शोभा की तरफ देखा। आप दोनों हमारे साथ चलिए, यहाँ खड़ा रहना सेफ नहीं है। आप काफी लेट भी हो चुकी है। जिमित को उसकी बात ठीक लगी और उसने ताई का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर पीछे ले गई। देख, अकेले यहाँ खड़े नहीं रह सकती। पता है ना, कुछ लुच्चे लड़की घूम रही होंगी तो मैं सोच रही हूँ कि इनसे लिफ्ट ले लेते हैं। क्या ही दिक्कत है? पागल है तू? किसी के साथ भी जाएगी क्या? अभी अपने कॉलेज का मालिक खड़ा है, हमारा वेट कर रहा है और रशिया की नंबर 1 कंपनी का मालिक हमें घर छोड़ रहा है। बता, और कुछ जानना है? ठीक है, आप लोग हमें घर ड्रॉप कर दीजिए। अब आई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। क्या कहा? शुभा ने कुछ नहीं कहा और पीछे का दरवाजा खोला तो जंगू गाड़ी से बाहर उतर गया। अब आ भी जा, लेट हो रहा है। अभी तक तुम वहीं खड़ी है। ताई के पास गई। उसे देखकर जिमित कार में बैठने लगी। तभी ताई ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पहले बैठने दे, ले जा, घुस जा। ताई तुरंत अंदर गई और खिसक कर सामने के दरवाजे पर चिपक कर बैठ गई। जिमित ताई के पास बैठ गई। ताई ने चैन की सांस ली कि जंगू मोजी के पास बैठ जाएगा, पर वो ठहरा खतरनाक माफिया। जंगू जिमित की तरफ गया। अब उसने गेट को बंद कर दिया। दोनों उसे देख रही थी। जंगू कार की दूसरी तरफ गया। उसने ताई की साइड वाला दरवाजा खोला और ताई छिप गई और डरने लगी। जंगू ने उसे अपने हाथों से इशारा करके थोड़ा खिसकने के लिए कहा। ताई थोड़ी की जगह बहुत ज्यादा खिसक गई। जंगू पड़ी आराम से अंदर बैठ गया। शोभा भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हुई और आगे बढ़ने लगी। कांग्रेचुलेशन मिस ताई, आप फर्स्ट सेमेस्टर की विनर बनी है। थैंक यू। वैसे आपकी एज कितनी है मिस ताई? आपको क्या मतलब है? दोनों लड़ाई करने लगे। तभी हम सबके कानों में एक मासूम सी और बेहद मीठी आवाज आई। मैं 21 साल की हूँ। पालू तुझको, खोदो खुद को। आंखों के तेज हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। नजरें चिढ़ाना हमें गवारा नहीं है, पर है ये मजबूर आंखें। देख के सामने वाली की तेज नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं। उसके बाद सिर्फ जंगू ने सुनी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। कर दिया दीवाना दर्दे खास में, चैन छीना तेरे एक एहसास में। अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। टायर का बैलेंस सही रहा और वो आगे की सीट से टकराने लगी। तभी जंगू ने अपना हाथ आगे लगाया और उसके गालों पर रख दिया। आज ही यारों किसी पे मर के देखेंगे हम। प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम। किसकी बाहों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया। किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया। ऐ यार प्यार में कोई
बातों पे ध्यान दिया तो लग गई मुझको। देखो, तुम्हें संभल कर बैठना चाहिए था, दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए था, समझी नक्चरी? चुप रहो अंकल। मोटा अंकल हर बात पे चीख करता रहता है, शर्म नहीं आती एक लड़की से लड़ाई करते हुए? कौन लड़की? तुम तो छिपकली हो। अरे नहीं, तुम तो एक नक्चरी हो, पूरे दिन बस अपनी नाक खिला देती है। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा नक्चरी। उन अंकल कहीं के ताए और जंगू आराम से एक दूसरे को देख रहे थे, तभी ताए के कानों में उसकी लड़ाई की आवाज आने लगी। अचानक ताए ने जंगू से अपनी नजरें चुरा ली और उन दोनों की तरफ देखने लगी। जंगू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जंगू गुस्से से जिमी और शुगा को देखने लगा। शट अप, सो सॉरी भाई। जंगू के अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। ताए ने तीखी नजरों से देखा कि जंगू का हाथ उसकी तरफ आ रहा है। ताए डरने लगी और उससे दूर खिसकने लगी। जिमिन ने मजाक में उसे धक्का दिया तो ताए सीधा जंगू की तरफ गई। जंगू ने अपनी बाहें फैलाकर उसे अपने पास ले लिया। ताए की धड़कनें तेज हो गईं। चाहा तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से, पाया तुझे तेरी अदा से। चाहा तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से, पाया तुझे तेरी अदा से। करूं हद से ज्यादा मुझ पे तेरा हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा। कसमसाहट पड़ी है छूटने की, पर ये बेखबर जानी माँ, अब तो उम्र भर यहीं रहना है। ना छूट पाओगी ना छूटने दूंगा। ऐसा जीने और दीवानगी का आलम है। आह, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। तो चीखी क्यों? कहो ना कुछ नहीं। हाय एमी, आप सबको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करना। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। ओके बाय एमी, सारा